मित्रों, विदुर जी उच्चम और मध्यम पुरुष के संदर्भ में दत्तात्रेय और देवताओं के संवाद का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किए हैं। ये सुनने से बहुत ही कल्याणकारी है। विदुर जी का यह संवाद बहुत ही अच्छा है जो धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। विदुर जी ने कहे कि इस विषय में दत्तात्रेय और साध्य देवताओं के संवाद रूप उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, वह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान ब्रह्मर्षि दत्तात्रेय जी हंस परमहंस, जिनको लोग कहते थे, रूप से विचर रहे थे। उस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा, महर्षि, हम सब लोग साध्य देवता हैं, आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त, धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को विद्वतापूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। तब दत्तात्रेय जी ने कहे कि मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझे। दूसरे से गाली सुनकर भी उन्हें स्वयं कभी गाली न दे। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी नष्ट कर देता है। दूसरे को न तो गाली दें और न उनका अपमान करें। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा न करें। सदाचार से हीन एवं अभिमानी न हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करें। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों को मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती है। इसलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाले रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता और बातों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और अपनी वाणी में दरिद्रता को बांधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे बातों से बहुत चोट पहुंचावे, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिसका रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदले में न तो स्वयं मारता है और न दूसरों से ही मरवाता है, अपराधी को भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके अपमान की बाट जोहते रहते हैं। बोलने से न बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा भी दुगना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और यह भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन जिन विषयों में मन को हटाया जाता है उनमें मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो मनुष्य को लेस मात्र दुख का भी कभी अनुभव न हो। जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, वह किसी के साथ बैर करता है, न दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है। जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वह हर्ष शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के कल्याण की बात मन में भी नहीं लाता,
जो किसी का अकल्याण कभी न सोचता है न करता है, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। देखिए, दुशासन गंधर्वों द्वारा पीटा गया, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण किया गया। उस समय पांडवों ने उसकी रक्षा की, तो भी वह कृतघ्न, क्रोध के वशीभूत हो पांडवों की बुराई से मुंह नहीं मोड़ता। वह दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति अधम पुरुषों की ही हुआ करती है, जो अपने विषय में संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है, अवश्य ही वह अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे। समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि न करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के समान और सदाचार को वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने इस तरह का बहुत सारे नीति दत्तात्रेय और देवताओं के संवाद धृतराष्ट्र को बतलाया है कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण बड़ा ध्यानपूर्वक सब कुछ सुनता था कि उसके मन में, चित्त में कोई बात अटकता नहीं था। मित्रों, विदुर जी का ये आगे की कहानी सुनने के लिए अब वीडियो